गनु पापा आ रहे हैं तो पूरन पोली का बनाना तो बनता ही है। और अगर पूरन पोली इस तरह से फूली फूली सी बने तो उसका मजा ही दुगना हो जाता है। इतना ही नहीं, पूरन पोली अगर पतली पतली सी हो और उसी के साथ उसकी 2 लेयर अलग सी हो जाए, देखने में इतनी सुंदर हो, और हाँ, साथ ही में हर एक कोने में पूरन फैला हुआ हो, तो ये पूरन पोली की रेसिपी देखनी तो बनती ही है। तो पूरन पोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर करीब 1 कप जितनी चना दाल ली थी, जिसके अंदर पानी डालकर उसे हाथ से मसल के अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश इस वजह से करना होता है कि इसके ऊपर कुछ तरह के केमिकल्स या पाउडर्स चिपके हुए होते हैं, जिसे हमें हटाना ज़रूरी हो जाता है। तो बस इस तरह से वॉश करके इसका पानी हटा दिया और उसके बाद इसमें करीब 1.5 कप जितना पानी और डाल दिया और इसे करीब 1 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया। तो 1 घंटा भीगने के बाद हमारी चना दाल लगभग डबल साइज की हो गई थी। तो आइए जल्दी से इसे बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो बॉईल करने के लिए मैंने कोई अलग से पानी नहीं लिया था। वो जो 1 कप चना दाल में 1.5 कप पानी डाला था ना, ये वही वाला पानी है, क्योंकि दाल के अंदर अगर जो भिगोने के वक्त पानी लिया है वही हम उसे बॉईल करने के लिए इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही बेस्ट दाल मानी जाती है। तो मैंने वही पानी यूज कर लिया था। और हाँ, पानी में ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि पानी फिर बाद में ड्रेन करना पड़ता है। दाल को बॉईल करते वक्त मैंने करीब 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल दिया था। तो हमारी चना दाल बॉईल होकर तैयार हो गई है। आप देख लीजिए, बिल्कुल ही गल गई है। गलने के साथ इसमें पानी भी ज्यादा नहीं है। तो आइए अब इस दाल से पूरन पोली का पूरन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया था और जिसमें करीब 2 चम्मच जितना घी डाल दिया था। घी यहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसी के साथ इस दाल को डाल दिया। दाल को डालते ही उसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। वैसे मैंने नॉन स्टिक बर्तन लिया है तो चिपकने का डर कहीं ना कहीं थोड़ा कम था, पर इसे कांस्टेंट मिक्स करने के साथ साथ इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर लिया था, जिससे दाल जो है वो कहीं ना कहीं हल्की हल्की से मैश हो जाए। तो हमारी दाल मैश हो गई थी। उसी के साथ जो हल्का फुल्का पानी था वो भी उड़ गया था। इसी के साथ मैंने यहाँ पर करीब 3/4 कप जितना गुड़ ले लिया था। गुड़ के मैंने थोड़े से टुकड़े कर लिए थे। गुड़ डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है और गुड़ को पिघला लेना है। तो यहाँ पर हमारा गुड़ ना पिघल गया था, जिसकी वजह से जो दाल का कलर है वो कुछ इस तरह का हो गया था। उसी के साथ इसे कांस्टेंट हिलाते रहना है और ये सारे काम हमें ना धीमी आंच के ऊपर करने हैं। तो हमारा गुड़ और दाल दोनों एक रस हो गए थे। बस इसी टाइम पर 1/4 कप जितना खसखस के दाने और आधी चम्मच जितना इलायची पाउडर डाल दिया था। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से कुक करते रहना है। कुक करते करते ही ये जो हमारी दाल है ना, वो लगभग इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। ये हल्की हल्की स्टिफ होनी शुरू हो जाएगी। तो बस पूरन पोली के लिए पूरन तो हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देख लीजिए, कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट आई हुई है। जिस तरह से हाथ में लेते हैं तो ये बिल्कुल नहीं चिपक रही है। तो अब हम पूरन पोली का ना आटा गूंथ लेते हैं। आटा गूंथने के लिए यहाँ पर करीब 1.5 कप जितना गेहूं का आटा ले रही हूँ मैं। उसी के साथ चुटकी भर जितना हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, साथ ही में 1 चम्मच जितना ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हम यहाँ पर मोइन के जैसे यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे। तो ऑयल डालने के बाद और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालकर आटे को गूंथ लेंगे। ध्यान रखना है, आटा हम कोई ज्यादा टाइट नहीं लगाएंगे और ना ही जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट, क्योंकि इसके अंदर बीच में फिलिंग भर के हमें इसे बेलना है। एक स्टफ पराठा तैयार करना है। तो इस वजह से आटा जो है वो हम इस तरह से रखेंगे जिसके अंदर पूरन भरकर हम उसे बेले तो हमारा जो आटा है वो कहीं से फट ना जाए। तो आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है मैंने और उसके ऊपर आधी चम्मच जितना तेल और डाल रही हूँ और इसे ठीक ठाक सा करके करीब आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए और छोड़ देते हैं। तब तक ये जो हमने पूरन तैयार किया था ना, वो ठंडा हो गया है। तो आइए इसके भी हम गोले तैयार कर लेते हैं। तो गोले ना थोड़ी सी बड़ी साइज के तैयार करेंगे, क्योंकि पूरन पोली हम बड़ी साइज की बनाएंगे। पूरन पोली होती बहुत ही पतली है पर साइज में बहुत बड़ी होती है। तो ये देख लीजिए, गोला कुछ इस साइज का तैयार करेंगे जिससे हमारी पूरन पोली में पूरन हमारी पूरी पोली में फैला हुआ होना चाहिए। तो हमारे गोले बनकर यहाँ पर तैयार हो गए हैं। काफी बड़ी साइज के बनाए हैं। उसी के साथ जो हमारा आटा गूथा हुआ था ना, वो भी तैयार हो गया है। उसे भी चेक कर लेते हैं। तो आटा ना यहाँ पर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने पूरन पोली के लिए पूरन का जो गोला तैयार किया है ना, बिल्कुल वही साइज का आटे का गोला भी तैयार कर रही हूँ मैं। यानी कि आटा और पूरन दोनों लगभग इक्वल साइज के ही ले रही हूँ। तो आइए जल्दी से इसे बेल लेते हैं। तो इसे बेलने के लिए ना सबसे पहले हल्का हल्का सा हम आटे के अंदर ना रोल कर लेंगे और छोटी सी एक रोटी तैयार कर लेंगे। जो रोटी हम तैयार करेंगे उसके अंदर हमने जो वो पूरन का बॉल तैयार किया था ना, वो रखना है। बस
फिर क्या, इसे चारों तरफ से सील कर देना है। सील करने के लिए एक सिरा इसका पकड़ना है और बाकी सिरों से मिलाते रहना है और इसे कुछ इस तरह से इसका लड्डू तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पूरन पोली के लिए हमने अच्छे से एक बॉल तैयार कर लिया है जिसके अंदर पूरन भी भर लिया और बिल्कुल फटा नहीं है और कहीं से हमारा जो पूरन है वो बाहर भी नहीं निकला है। हल्का हल्का हाथों से प्रेस करके इसे इस तरह से कुछ फ्लैट कर लेना है ताकि एकदम से हम इसके ऊपर जो बेलन रखेंगे तो ये कहीं से फटे नहीं। बस इसे इस तरह से हमें बेलते जाना है। बेलते वक्त ध्यान रखना है ज्यादा इसे प्रेस नहीं करना है। प्रेस करने से होता क्या है कि रोटी हमारी फट जाएगी और वही पूरन हमारा बाहर आ जाएगा। तो बस इसी तरह से बातों बातों पे देख लीजिए मैंने पूरन पोली बेल कर तैयार कर ली थी। मैंने यहाँ पर बिल्कुल पतली वाली पूरन पोली बेली है। आइए जल्दी से इसे सेक लेते हैं। तो तवा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। इसी टाइम पर पूरन पोली को डाल दिया है और हाँ, पूरन पोली बेलते बेलते ही देखिए किस तरह से फूलने लग गई थी। एक तरफ से सिकने के बाद इसे पलटा लेना है। पलटा कर इसे दूसरी तरफ भी इसी तरह से सेक लेना है जिस तरह से आगे की तरफ सिकी हुई है। बस सेकते सेकते देख लीजिए आप किस तरह से हल्की हल्की सी फूलने लग गई थी। फूलते ही इसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा घी लगा दिया था। पूरन पोली को वैसे घी में डुबो कर खाया जाए ना तो और भी मजा आता है, पर अभी हमें वैसा नहीं करना है। उसी के साथ इसे हल्का हल्का सा प्रेस किया था। प्रेस करने पर आप देख लीजिए पूरन पोली फूलकर बिल्कुल ही बॉल बन गई थी तवे के ऊपर ही। तो यहाँ पर मेरी पूरन पोली बनकर तैयार है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर पूरन पोली को ना श्रीखंड के साथ सर्व किया था। वैसे तो पूरन पोली आमटी के साथ सर्व की जाती है, पर मैं यहाँ पर गणू पापा को भोग लगा रही हूँ इसलिए श्रीखंड के साथ सर्व की थी। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी। Please like, share and subscribe my channel.